हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट किए थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया था। जो बेसिकली मटेरियल प्रॉपर्टी है, क्या क्या, होमोजेनियस प्रॉपर्टी। बेसिकली क्या है होमोजेनियस मटेरियल, होमोजेनियस मटेरियल। और हमने क्या देख लिया था, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में देख लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या क्या देख लिया था, होमोजेनियस मटेरियल और आइसोट्रॉपिक मटेरियल के बारे में देख लिया था। क्लियर है ये दोनों चीजें, होमोजेनियस मटेरियल और आइसोट्रॉपिक मटेरियल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, स्ट्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि हमारा स्ट्रेस होती क्या चीज है। हमने तो नाम बहुत सुना है, स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एक्चुअली में होती क्या चीज है, इसको समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रक्चर बनाता हूं जो कुछ इस टाइप सा है। ठीक है, जो एक तरीके से देखें तो कैंटिलीवर टाइप से है। क्लियर है, जो एक तरीके से देखें तो क्या है, कैंटिलीवर तरीके से है, जो फिक्स है एक सपोर्ट पे, एक सपोर्ट में क्या है, फ्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, ये मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। क्लियर है, ये जो मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग मैंने एक फोर्स लगाया, मैंने इस लॉन्गिट्यूडिनल के एक्सिस के अलोंग एक फोर्स लगाया P, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अलोंग क्या क्या, मैंने इसको खींचा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा जो ये कैंटिलीवर मेंबर था यहाँ पर ऐसा लगा हुआ है, तो मैंने इसके इस डायरेक्शन को पकड़ के खींचा। क्लियर है, अगर मैं खींच रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं खींच रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे मेंबर की टेंडेंसी क्या होगी, ये आगे की ओर क्या हो जाएगी, एक्सटेंड होगी। तो हमारा इस मेंबर की क्या हो जाएगी टेंडेंसी, हमारा इस मेंबर की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ये थोड़ा आगे की ओर एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी। क्लियर है, आगे की ओर एक्सटेंड होने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारा ये मटेरियल है और इस मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी रहेगी, जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहेगी, वो क्या करेगी, उसको आगे जाने से क्या करेगी, रोकेगी। ठीक है, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसका क्या हो जाएगा, इंटरनल जो डेवलप होगी हमारे मेंबर पे, वो क्या करेगी, जो एक्सटर्नल फोर्स का क्या करेगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। क्लियर है, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, जैसे मेरा ये मेंबर है, जैसे मैंने क्या बोला, ये मेरा मेंबर है। क्लियर है, ये मेरा मेंबर है। क्लियर है, ये मेरा मेंबर है और मैंने क्या क्या, इस एक्सिस के अलोंग फोर्स लगाया था। क्लियर है, इस एक्सिस के अलोंग मैंने पी फोर्स लगाया था। तो क्या क्या टेंडेंसी रखती है, हमारे इस मेंबर की टेंडेंसी क्या है, हमारे इस मेंबर की टेंडेंसी क्या है, हमारे इस मेंबर की टेंडेंसी क्या है कि इलोंगेट होगी, मतलब थोड़ा डिफॉर्म होगी। लेकिन लेकिन क्या हो जाएगी, हमारे मटेरियल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, लेकिन हमारे जो मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी, जो खुद की मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, वो क्या हो जाएगी, इस डिफॉर्मेशन को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। क्लियर है, इस डिफॉर्मेशन को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। क्लियर है यहाँ तक, इस डिफॉर्मेशन को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम क्या समझते हैं, स्ट्रेस समझना था। तो स्ट्रेस क्या होती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये वाली फोर्स जो कम्युलेटिव कितनी हो जाएगी, पी फोर्स के इक्वल ही हो जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, क्लियर है, ये रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रही है किसके रेस्पेक्ट में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेस्पेक्ट में बोलूं तो ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है, ये सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। तो हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे हुआ अलग, जैसे क्या हुआ, मेरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया अलग होके कुछ इस तरीके से बना है, तो मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से हुआ। तो क्या था, मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा था। क्लियर है,
इस डायरेक्शन से उसको खींचे जा रहा था, लेकिन जो खींचे जा रहा था उसके एजेंट्स में क्या हो जाएगा, मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होगी कि उस डिफॉर्मेशन को क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो मेरा इसके एजेंट में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जिसका कम्युलेटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी के बराबर ही हो जाएगी, पी के इक्वल ही हो जाएगी। क्लियर है? मतलब क्या होगा, मेरा जो स्ट्रेस होगा, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी फोर्स किसके रेस्पेक्ट में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? किसके रेस्पेक्ट में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है? तो हम क्या जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है, कि जो हमारा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी जो फोर्स किसके रेस्पेक्ट में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। तो हम स्ट्रेस को क्या से शो करते हैं, जैसे स्ट्रेस को हम क्या से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो सिग्मा से जो डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगी, P बाई ए। क्लियर है? जो हमारा ये P होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो वाली फोर्स होगी। ठीक है, P का मतलब यहां पर मैं सीधा डिनोट कर देता हूं, रेजिस्टेंस, P का मतलब सीधा डिनोट कर देता हूं मैं, यह जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। क्लियर है? तो मेरा सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सिग्मा मतलब हमारा स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, P बाई ए, मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी जो फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? तो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है? वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, हम एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक बार और देख लेते हैं रिवीजन के फॉर्म में, हमारा स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस क्या है, किसी भी बॉडी पे हम लगाते हैं फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे मेरा ये वाला जो P है एक्सटर्नल फोर्स है, जैसे ये वाला P है एक्सटर्नल, जैसे मैं इसको खींचे जा रहा हूँ, जैसे इस P को मैं खींचे जा रहा हूँ, जो येलो कलर की P है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ, इस P को मैं क्या कर रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ। ठीक है, खींचा जा रहा हूँ, इस P को मैं क्या कर रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ। क्लियर है? इस P को मैं क्या कर रहा हूँ, खींचे जा रहा हूँ। तो इस खींचने के रेस्पेक्ट में ही एक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी होगी कि वो उसमें जो तनाव, मतलब उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी उसको क्या करेगी, रोकने की कोशिश करेगी। तो किसके रेस्पेक्ट में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस डेवलप होगी, यहाँ पर बोलेंगे स्ट्रेस डेवलप होगी। इसी को हम कॉमन समझ सकते हैं अगर हम ह्यूमन की बात करें। अगर इसी चीज को हम अपने बॉडी, हम ह्यूमन पे लेके आए, अगर हमें ये प्रॉपर्टी समझ में नहीं आ रही है कि मटेरियल पे क्या है, तो हम देखते हैं कि हम एक ह्यूमन है, जैसे अपने इंसानों पर ही इसको यूज करके देखते हैं एक किस तरीके से है। अब स्ट्रेस को समझते हैं। जैसे ये हम कोई इंसान है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, हम इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे इसको कोई किसी भी चीज की, जैसे हमें क्या हो जाती है, इसका एग्जाम है, इसका क्या है, एग्जाम है। तो एग्जाम से क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम इसके पास कितना दिन बचा हुआ है, 30 डे। क्लियर है? तब बढ़िया मस्त सोता रहेगा। 30 डे है मतलब क्या करेगा, स्लीप करेगा, मस्त सोता रहेगा। क्लियर है? लेकिन जब इसका एग्जाम 7 डे आ जाएगा, 7 डे बचेगा, बस इसके एग्जाम के लिए कितना दिन बचेगा, 7 डे ही बचेगा, 7 दिन ही बचेगा, तब क्या हो जाएगा, इसको टेंशन डेवलप हो जाती है। मतलब क्या होता है, जनरली हम वुमेन देखते हैं कि जैसे एग्जाम दूर रहता है तो मस्त सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आती है तो एकदम माइंड में एक टेंशन से डेवलप हो जाती है, मतलब एक टेंशन से डेवलप हो जाती है कि स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। ठीक है, एक स्ट्रेस डेवलप हो गई बोलते हैं ना हम लोग, जैसे एक स्ट्रेस डेवलप हो गई, कुछ उसी तरह से। जैसे क्या हमारा एग्जाम क्या है, एक एक्सटर्नल चीजें हैं, लेकिन उसके रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा, हमारे माइंड में क्या डेवलप हो जाती है, हमारे बॉडी में क्या डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। क्लियर है? क्या डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो सिंपली हमने समझ लिया कि स्ट्रेस होती क्या चीज है। क्लियर है? तो स्ट्रेस के बारे में हम क्या समझ लिए, स्ट्रेस के बारे में हमने समझ लिया, स्ट्रेस क्या हो जाती है, जो फोर्स रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है विथ रेस्पेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, मतलब सिग्मा इक्वल टू P बाई ए, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है? ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेस P बाई ए, जो P होगी हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, जो P है हमारा क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, वो वाली फोर्स है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। और ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई, ए हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई। क्लियर है? क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई। यहां तक क्लियर है? स्ट्रेस क्या है।
अब देख लेते हैं कि हमारा यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की। अगर हम यूनिट देखें स्ट्रेस की तो क्या हो जाएगी, यूनिट देखें हमारा स्ट्रेस की तो क्या हो जाएगी, अगर यूनिट देखते हैं स्ट्रेस की तो क्या हो जाएगी, पी क्या हो जाती है हमारा, पी एक तरीके से क्या है, फोर्स है ना, किसी भी तरीके से देखें, भले ही इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है या तो एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ही होती है, तो फोर्स का यूनिट क्या हो जाती है, अगर हम किलो न्यूटन में बात करते हैं, अगर हम किलो न्यूटन में बात करते हैं तो किलो न्यूटन, एरिया क्या हो जाती है, अगर मीटर स्क्वायर में बात कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर, तो हमारा यूनिट समझ में आया, कुछ किस तरीके से हो जाएगी, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, या क्या हो सकती है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के फॉर्म पे भी हो सकती है। क्लियर है, कुछ इस तरीके से हो जाएगी हमारा फोर्स की यूनिट। बिल्कुल क्लियर है हमारा स्ट्रेस क्या है। अब इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा स्ट्रेस क्या चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्ट्रेस देख लेते हैं क्या चीज है स्ट्रेस। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका, स्ट्रेस क्या है, द इंटरनल resistance offer the internal resistance offer by the material, the internal resistance offer by the material, the internal resistance offer by the material at a point agent the deformation at a point agents the deformation at a point agent the deformation caused due to external load, caused due to external load, caused due to external load। क्लियर है, caused due to external load, the internal resistance force is due to the internal resistance force, the internal resistance force is due to intermolecular forces, due to intermolecular forces। क्लियर है, हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देख लिए कि स्ट्रेस का डेफिनेशन होती क्या चीज है। अगर हम स्ट्रेस का डेफिनेशन देखते हैं तो क्या है, देख लेते हैं। स्ट्रेस जो होती है क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल। क्लियर है, स्ट्रेस क्या होती है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर, क्या हो रही है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल एट अ पॉइंट agent the deformation, at a point agent the deformation caused due to external load। क्लियर है, caused due to external load, the internal resistance is forced due to intermolecular force। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, तो हमने पूरा क्लियर समझ लिया था ये है क्या चीज। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, मैंने क्या बात किया था स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस क्या माना था, जो हमारा P है वो मैंने क्या फोर्स माना था, इसको एक्सटर्नल फोर्स माना था। क्लियर है, मैंने क्या इस मेंबर पे फोर्स अप्लाइड किया, इस मेंबर में फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है, P जो एक्सटर्नल फोर्स है, तो हमारे मेंबर की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डेल्टा डिफॉर्मेशन से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। क्लियर है, लेकिन क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगी इस बॉडी पे, और जो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगी, इस मटेरियल की इंटरनल मॉलिक्यूलर जो होगी ना, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड की वजह से ये इसमें क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, जो एक्सटर्नल जो फोर्स हमें खींचा जा रहा है उसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो फोर्स की रेस्पेक्ट किसके, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फोर्स लग रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब हमारा ये जो एक्सटर्नल फोर्स है तो उसको रजिस्ट करने के लिए हमारा क्या हो जाएगी, इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में। तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है फ्रेंड्स।
स्ट्रेस का देख लिए हम लोग, यूनिट क्या होती है, न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, कुछ इस फॉर्म पे होती है। तो स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। क्लियर है? तो स्ट्रेस का डेफिनेशन भी एकदम क्लियर हो गई, स्ट्रेस का डेफिनेशन एकदम क्लियर हुई। देख लेते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि हमारा जो बॉडी थी तो हमने क्या देखा था, कुछ इस तरीके से देखा था, कुछ इस तरीके से देखा था। जैसे मैं सेक्शन काट के दिखा रहा हूं यहाँ, तो हमारा सेक्शन इस तरीके से था। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रही है। ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। क्लियर है? ये हमारी क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेस है। ठीक है? तो इस मटेरियल पे लग रही थी, इस बॉडी पे लग रही थी, जो पहले वाली हमने बॉडी लिया था या जो सिस्टम लिया था उस पे लग रही थी। तब क्या होती है, इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से डेवलप हो जाती है पूरा ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जो हमारा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, पूरे एरिया पे डेवलप हो जाती है। क्लियर है? तभी हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। मतलब स्ट्रेस जो होगी, मतलब स्ट्रेस जो होगी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें डेवलप होगी, ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर हो गया? तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे। यहां तक क्लियर? स्ट्रेस एकदम क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा, जो हमारा सेकंड है आज का, स्ट्रेंथ। हम देखते हैं स्ट्रेंथ के बारे में आज। अब हम स्ट्रेंथ को समझने से पहले क्या समझ लेते हैं, नाम से ही हम जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रेंथ है। बहुत ही स्ट्रेंथ है मतलब हार्ड है, कुछ इस तरीके से माना जाता है कि वो क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल अप्लाइड करेंगे फोर्स को, उसको क्या कर सकती है, रजिस्ट कर सकती है। ठीक है? मतलब स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रांग है, कुछ ऐसा मानते हैं ना। स्ट्रांग का मतलब क्या है, स्ट्रांग का मतलब क्या समझते हैं हम, जो उसके ऊपर अप्लाइड होगी एक्सटर्नल चीजें, उसको क्या कर सकती है, वो रजिस्ट कर सकती है। तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्लियर है? तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ बोलते हैं। जैसे किसी भी चीज का हम ले लेते हैं, अगर मेरा कोई बॉडी है, ये अगर मेरा कोई बॉडी है इस तरीके से, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया P, तो P फोर्स की वजह से इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। P फोर्स की वजह से इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, तो क्या बोलूंगा, ये बॉडी हमारा स्ट्रांग है, या तो इसमें स्ट्रेंथ है, अच्छी स्ट्रेंथ है, स्ट्रांग है। ठीक है? तब हम क्या बोलेंगे, ये हमारा इसमें अच्छी स्ट्रेंथ है। तो हम इसी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि है क्या चीज। क्लियर है? हम इसी स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि है क्या चीज। अब स्ट्रेंथ को हम डिफाइन कर लेते हैं, strength, the maximum stress that can, the maximum stress that can resist, the maximum stress that can resist without failure, that can resist without failure, the maximum stress that can resist without failure is known as strength, is known as strength। क्लियर है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, ये क्लियर हुई कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन रजिस्ट विदाउट फेल्यूर इज नो एज स्ट्रेंथ। क्लियर है कि हम उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर सकें, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकें कि वो मटेरियल या वो बॉडी उसमें कोई फेल्यूर ना जाए। क्लियर है? तो हम उस लिमिट तक हम क्या बोलेंगे, उसको उसकी स्ट्रेंथ है। क्लियर है? उस लिमिट तक हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ है। क्लियर है? उस लिमिट तक हम उसको क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से पूरा कंप्लीट हो गया होगा, आपका समझ में आ गएगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर समझेंगे है क्या चीज। जो नोट ही है, नोट के फॉर्म पे देख लेते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन, फर्स्ट क्या है, स्ट्रेंथ डिपेंड
डिपेंड ऑन मटेरियल, देयरफॉर स्ट्रेंथ इज strength depend on material, therefore strength is material property. क्लियर है पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, it depend on load and area, but it depend on load and area, but not on the material, but not on the material. क्लियर है। थर्ड पॉइंट, strain is causes of stress। क्लियर है। strain is causes stress। अब देख लेते हैं इस तीनों पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तीनों पॉइंट क्या बोलना चाहता है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। देखते हैं क्या बोल रहा है। हमने क्या देखा था कि किसी भी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा कि जैसे मेरा कोई एक मटेरियल है, कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। जैसे मेरा कोई एक मटेरियल है, कुछ इस तरीके से है। इसमें दोनों ओर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, दोनों ओर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ। ये मटेरियल मान के चल रहा हूँ मेरा माइल्ड स्टील का है। ठीक है, ये मटेरियल मान के चल रहा हूँ मेरा क्या है, माइल्ड स्टील का है। क्लियर है। ये मटेरियल क्या है, मेरा माइल्ड स्टील का है। क्लियर है। अगर इन दोनों में क्या कर रहा हूँ मैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। इसमें क्या लगा रहा हूँ मैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लगा के देखा 10 किलो न्यूटन का लोड। क्लियर है। सबसे पहले मैंने लगा के देखा 10 किलो न्यूटन का फोर्स, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इस मटेरियल पे कोई चेंज नहीं आया, मतलब हमारी इस बॉडी पे जो हमारी स्टील की बनी हुई है, माइल्ड स्टील की, इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 10 किलो न्यूटन का लोड लगा के देखा फर्स्ट टाइम पे, कोई चेंजेस नहीं आया। अब देखता हूं मैं इसमें 20 किलो न्यूटन का लोड लगा के। क्लियर है फ्रेंड्स। अब मैं क्या देखता हूं इसमें कितना, 20 किलो न्यूटन का लोड लगा के। अब मैं क्या करता हूं इसमें, अब लगाया मैं 20 किलो न्यूटन का लोड। ठीक है, तब भी देखा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तब भी देखा इसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद लगाता हूं मैं, इसके कुछ टाइम बाद क्या करता हूं मैं, इसके कुछ टाइम बाद क्या करता हूं मैं, जो पी फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूं। जैसे मैंने कितना कर दिया, 100 किलो न्यूटन। जैसे मैंने क्या कर दिया, 100 किलो न्यूटन। ठीक है, जैसे मैंने क्या कर दिया, 100 किलो न्यूटन। तो 100 किलो न्यूटन बढ़ाया, तब मैंने अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी पे क्या देखा, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे क्या देखा कि ये कुछ क्या कर गई, लॉन्गिट्यूड इलोंगेट हो गई, कुछ डिफॉर्म हो गई ये बॉडी, दोनों साइड से कुछ डेल्टा डेल्टा। क्लियर है। मैंने क्या देखा कि हमारी ये बॉडी क्या है, कुछ डिफॉर्म कर गई, डेल्टा डेल्टा डिफॉर्मेशन से, ये भी डेल्टा डिफॉर्मेशन से। क्लियर है। जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाते गया। क्लियर है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे हमारा कितना हो गया, 5000 किलो न्यूटन चला गया। जैसे एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा ये कितना लोड चला गया, 5000 किलो न्यूटन लोड चला गया। क्लियर है। तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, फेल कर जाएगी। ठीक है, तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है। तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब हमारी मटेरियल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तब हमारी मटेरियल क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। मतलब मेरा जो माइल्ड स्टील का ये रॉड था, या माइल्ड स्टील का जो भी बॉडी था, सैंपल था, तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी तक है, 500 किलो न्यूटन तक है।
क्योंकि क्या कर रहा है ये 500 बोलता हूँ 500 किलोमीटर तक, 500 बोलता हूँ 5000 किलोमीटर का, मतलब 5000 किलोमीटर की है इसकी स्ट्रेंथ। क्लियर है, मतलब क्या है, ये 5000 किलोमीटर तक की लोड को सह सकती है। मतलब 5000 किलोमीटर से जैसे ही मैं बढ़ाता हूं, जैसे मैंने 6000 कर दिया, मैंने कितना कर दिया यहाँ पर 6000 किलोमीटर कर दिया, जैसे इधर भी मैंने कितना कर दिया 6000 किलोमीटर अगर कर दिया, तब क्या हो जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगी। क्लियर है, ये ब्रेक कर जाएगी। तो ठीक है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड जो मैंने अप्लाइड किया इस पे, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना किया 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर अप्लाई किया। यही मेरे इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है, यही हमारे मटेरियल की क्या है, स्ट्रेंथ है। क्लियर है, यही हमारी मटेरियल की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। जो 5000 किलोमीटर मैंने अप्लाई किया, यही हमारे मटेरियल की क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या देखा, ये स्ट्रेंथ, मैंने क्या देखा, ये स्ट्रेंथ, मैंने क्या देखा, ये स्ट्रेंथ क्या हमारे लोड पे डिपेंड कर रही है, कि हमने जैसे लोड लगाते गया लगाते गया, एक टाइम ऐसा आया कि हमारा फेल कर गया। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, जैसे मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 5000 किलोमीटर तक गया, मेरा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 5000 किलोमीटर तक गया। मैंने क्या किया, पहले लोड बढ़ाते गया। ठीक है, माइल्ड स्टील का, अगर सेम मैं अगर चौक के साथ करता हूं, अगर मैं सेम चौक के साथ करता हूं, अगर मैं सेम चौक के साथ करता हूं, जो हमारी वाइट चौक होती है, तब तो कितना हो जाएगी, ये ज्यादा, अगर मान के चलूं तो कितना तक जाएगी, 100 किलोमीटर लोड तक जाएगी। ठीक है, मान के चलूं कितना 100 किलोमीटर लोड तक जाएगी, तब क्या हो जाएगी, वो ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, वो कितना तक जाएगी, 100 किलोमीटर लोड तक जाएगी, और क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, 100 किलोमीटर लोड तक गई तो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक हो गई। ठीक है, लेकिन माइल्ड स्टील में देखा कितना 500, मतलब 5000 तक गया। मतलब मैंने क्या सीखा यहाँ पर, मैंने क्या सीखा, अगर माइल्ड स्टील का देखा मैं, अगर माइल्ड स्टील का तो क्या देखा, मेरा सैंपल है, माइल्ड स्टील का जो मेरा सैंपल है, माइल्ड स्टील का जो मेरा सैंपल है, ये जो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई थी, इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई थी 5000 किलोमीटर। ठीक है, माइल्ड स्टील को देखा तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई थी 5000 किलोमीटर। क्लियर है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी आई थी 5000 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं सेम देखता हूं एक चौक पे, ठीक है, सेम देखता हूं एक चौक पे, तो चौक क्या हो जाती है, चौक क्या हो जाती है कि ये कितने में ही ब्रेक कर जाती है, कि हमारा चौक देख रहा हूं वो कितने में ब्रेक कर जा रही है, मान के चल रहा हूं मैं 100 किलोमीटर पे ब्रेक कर जा रही है, मान के चल रहा हूं मेरा 100 किलोमीटर पे ब्रेक कर जा रही है। मतलब हम समझ ही सकते हैं कि माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगी, किससे, चौक से। क्लियर है, तब हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तब हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। मतलब पहला पॉइंट हमने क्या समझा था, कि जो हमारी स्ट्रेंथ होगी किसके पे डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम इसको समझ सकते हैं एक माइल्ड स्टील और एक चॉक के फॉर्म पे, तब हम इसको समझ सकते हैं एक माइल्ड स्टील और दूसरा एक चॉक के फॉर्म पे। हमने जब लोड अप्लाई किया तब देखा कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 500 किलोमीटर, और इसमें स्ट्रेंथ कितनी आ रही है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हर एक चीज डिपेंड किस पे किया, हमारे मटेरियल पे किया। ठीक है, हमारे किस पे किया, मटेरियल पे। तभी जो हमारा पहला पॉइंट था, जब भी हमारा पहला पॉइंट था नोट का, वो क्या बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन मटेरियल, देयरफॉर स्ट्रेंथ इज मटेरियल प्रॉपर्टी। क्लियर है, कि जो हमारी स्ट्रेंथ है किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पे। ठीक है, तभी हमारी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, एक मटेरियल प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। पहला पॉइंट में कोई दिक्कत, दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, इट्स डिपेंड ऑन ए लोड एंड एरिया बट नॉट द मटेरियल। क्लियर है, बट नॉट द मटेरियल। क्लियर है, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं होगी तो एक समझ लेते हैं, अगर नहीं हुई होगी तो समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला, जैसे कोई एक मटेरियल ले लिया, कुछ इस तरीके से एक मटेरियल ले लिया, और दूसरा मटेरियल मैंने क्या लिया, इसका लिया, मतलब अलग अलग टाइप से है, दोनों अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके से ले लिया, मतलब सॉरी,
सॉरी, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिया, एक मटेरियल ले लिया, ठीक है। मैंने क्या सबसे पहले एक मटेरियल ले लिया। अब देख रहे हैं कि इसकी जो डाया है ये कितनी है, 100 mm की है। इसकी जो डाया है कितनी है, 100 mm की है, ठीक है। इधर भी कितनी है, 100 mm की है। क्लियर है। और सेम मटेरियल, जैसे मेरा पहले क्या बोला था, माइल्ड स्टील बोल दिया या किसी भी चीज का, ठीक है। सेम मटेरियल है। अब मैंने क्या किया, और एक सैंपल लिया, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेम मटेरियल, दोनों मटेरियल क्या है, सेम है। दोनों मटेरियल क्या है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल की है। क्लियर है, दोनों क्या है, सेम मटेरियल की है। लेकिन मैंने क्या रख दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे इसमें 50, इसमें 50 mm कर दिया, इसमें 50 mm, इसमें 50 mm, और ये क्या हो गई, 100 mm की है। क्लियर है। अगर मैं देखता हूं, एक किसी भी चीज को समझने के लिए क्या हो जाएगा, हमें दो चीजों को कंपैरिजन करनी है, तो हमें क्या जाननी चाहिए, कंपैरिजन के लिए बेस सेम करना चाहिए। कंपैरिजन के लिए किसी भी फील्ड में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें बेस सेम रखनी चाहिए, ठीक है। हमें बेस क्या रखनी चाहिए, सेम रखनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं कुछ इस तरीके से है, एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं कुछ इस तरीके से है, एक्सटर्नल लोड लगा रहा हूं कुछ इस तरीके से है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों में सेम एक्सटर्नल लोड लगाता हूं, मतलब जो P लग रही है मैं उसको कांस्टेंट रखता हूं, ठीक है। दोनों में उसको क्या करूंगा, मैं कांस्टेंट रखूंगा। दोनों में क्या करूंगा, मैं उसको कांस्टेंट रखूंगा। जैसे इसमें कितना रखा, मैं 100 किलो न्यूटन का रखा, ठीक है। इसमें भी 100 किलो न्यूटन का रखा। क्लियर है। इसमें कितना रखा मैं उसको, इसमें 100 किलो न्यूटन रखा। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको भी क्या करूंगा, 100 किलो न्यूटन रखा, क्योंकि मैं इसमें क्या ले रहा हूं, फोर्स क्या कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट रख रहा हूं। क्लियर है। अब हम स्ट्रेस की बात करते हैं। अब क्या करते हैं, हम स्ट्रेस की बात करते हैं। तो स्ट्रेस की बात करते हैं, अगर दोनों में हम स्ट्रेस की बात करते हैं तब देखते हैं क्या हो रही है। स्ट्रेस क्या होती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल अकॉर्डिंग टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मतलब P बाई ए, मतलब क्या बोलना चाहता है, P जो 100 किलो न्यूटन लग रही है तो स्ट्रेंथ कितनी डेवलप होगी, 100 किलो न्यूटन। क्लियर है। एरिया कितनी है, अगर हम इसको एरिया लेके चलें 100 mm स्क्वायर, ये 50 mm स्क्वायर है। क्लियर है। अगर हम इसको एरिया समझ लें तो कितना हो जाएगी, ये 100 mm स्क्वायर। क्लियर है। तो सेम इसमें कितनी हो जा रही है, 100 किलो न्यूटन, और ये कितनी हो जा रही है, 50 mm स्क्वायर। क्लियर है। तो हमारे पास स्ट्रेस किसमें, इसमें कितनी आ रही है, 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के फॉर्म पे आ रही है। यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस है कितनी आ रही है, 2 किलो न्यूटन पर mm के स्क्वायर के फॉर्म पे आ रही है। क्लियर है। यहाँ पर कितनी आ रही है, 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर के फॉर्म पे आ रही है। क्लियर है। या तो न्यूटन है, जो भी है, मैंने इसको बस एज्यूम कर लिया समझाने के लिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारा दोनों का मटेरियल सेम है, मान के चल रहे हैं दोनों का मटेरियल, मान के नहीं, मैं चल रहा हूं कि लेके चल रहा हूं कि मटेरियल 1 और मटेरियल जो हमारा 2 है दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है। लेकिन मैंने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया। क्लियर है। मैंने क्या कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगी, हमारे स्ट्रेस में क्या हो जा रही है, डिफरेंस आ जा रही है, ठीक है। हमारे स्ट्रेस में क्या आ रही है, डिफरेंस आ जा रही है। तो मैं इससे क्या समझ सकता हूं, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारा स्ट्रेस वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रेस वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और सेकंड चीज क्या के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, जो हमारे किस पे डिपेंड कर रही है, जो हमारे क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उस पे ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है। हमारा स्ट्रेस का सेकंड पॉइंट क्लियर है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो क्या हो रही है, स्ट्रेस, स्ट्रेन इज कॉजेस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। मतलब स्ट्रेन इज द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है। क्योंकि जब तक स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, मतलब स्ट्रेन जब तक डेवलप होने की कोशिश नहीं करेगी तब तक हमारे क्या हो जाएगी, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। क्लियर है। थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इलोंगेशन होने की कोशिश करेगी हमारी बॉडी, इलोंगेट होने की कोशिश करेगी तभी ना स्ट्रेस डेवलप होगी। अगर कोशिश से नहीं करेगी, या तो जैसे लोड अप्लाई करते जा रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट तक होती है, उसके बाद क्या होती है, वो एक्सटेंड होना शुरू करती है। अगर उस लिमिट तक हमने नहीं पहुंचा तो क्या करेगी, हमारे मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या करेगी, अपना जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उसको दिखाएगी नहीं, मतलब शो नहीं करेगी। जैसे ही हम उस फोर्स से ऊपर चले जाते हैं
तब वो दिखाना स्टार्ट करता है। उसमें क्या होता है, इलोंगेट होनी शुरू होती है। जैसे इलोंगेट होना स्टार्ट होती है तो क्या करते हैं, हमारे मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टी उस इलोंगेशन को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं जो स्ट्रेन हो रही है उसकी वजह से ही हमारा स्ट्रेस डेवलप हो रही है। जो स्ट्रेन होने की टेंडेंसी है, स्ट्रेस होने की कोशिश कर रही है हमारी मटेरियल, उसी की वजह से ही क्या हो रही है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है। क्लियर है, उसी की वजह से ही हमारा क्या हो रही है, स्ट्रेस डेवलप हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने आज दो चीजों सीख लिया। आज हमने क्या क्या चीजें सीख लिया, एक स्ट्रेस, ठीक है फ्रेंड, एक स्ट्रेस क्या होती है क्लियर समझ लिया, और दूसरा क्या हमारा स्ट्रेंथ क्या होती है समझ लिया, ठीक है। एक स्ट्रेस समझ लिया, दूसरा हम क्या समझ लिया, स्ट्रेंथ क्या होती है समझ लिया। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर। अब देख लेते हैं स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रेस का टाइप क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब स्ट्रेस का टाइप देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। स्ट्रेस बेसिकली दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड है। जो क्या क्या है, सबसे पहले नॉर्मल है, फिर टेंजेंशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट क्या है, नॉर्मल, सेकंड क्या है, टेंजेंशियल। क्लियर है, फर्स्ट क्या है नॉर्मल, सेकंड क्या है टेंजेंशियल। तो हम देखते हैं अब नॉर्मल को। नॉर्मल को भी दो पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट क्या है टेंसाइल, दूसरा क्या है कॉम्प्रेसिव, ठीक है। फर्स्ट क्या है टेंसाइल, सेकंड क्या देख रहे हैं कॉम्प्रेसिव। अब टेंजेंशियल पे देखते हैं, टेंजेंशियल कैसा है। टेंजेंशियल को हम क्या बोल सकते हैं, शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं। क्लियर है, अब इन सबको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं नाम, शियर हो गई। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, जो टेंजेंशियल और कॉम्प्रेसिव है, मतलब टेंसाइल है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रही है, ये दोनों किसकी वजह से भी डेवलप हो सकती है, बेंडिंग। और जो शियर है वो किसकी वजह से भी डेवलप हो सकती है, टॉर्जन की डेवलप से, टॉर्जन की वजह से। बस नाम नोट कर रहे हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में समझेंगे कि है क्या क्या चीजें, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हमने जान लिया कि स्ट्रेस क्या होती है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या समझ लिया, ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या सबसे पहले क्या समझ लिया, स्ट्रेस क्या है। अब स्ट्रेस को हमने क्लासिफिकेशन किया, क्या है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, दूसरा क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस है। क्लियर है, नाम याद रखो, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस है और दूसरा स्ट्रेस क्या है हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस है। क्लियर है, अब नॉर्मल स्ट्रेस को भी हमने क्या पार्ट में बांटा, टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। सेम वैसे ही हमने टेंजेंशियल को क्या रखा, शियर पे। क्लियर, क्लियर है, सेम हमने क्या रखा उसको, टेंजेंशियल को शियर पे रखे। क्लियर है फ्रेंड्स यहां तक। अब देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस क्या होती है, इन सब के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले मैंने कोई भी एक मटेरियल का एक सैंपल लिया, जो कुछ इस तरीके से है। अगर 3D में बात करूं मैं इसका, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर 3D में बात करूं तो कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसके इस डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, जैसे ये कुछ ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन को एक्स ले लेता हूं, इस डायरेक्शन को मैं क्या लेता हूं, वाई ले लेता हूं, इस डायरेक्शन में क्या लेता हूं, जेड लेता हूं, ठीक है। मेरा कोऑर्डिनेट से समझ में आया, मैं किस डायरेक्शन को एक्स लिया, किस डायरेक्शन को वाई लिया और किस डायरेक्शन को जेड लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें बात करेंगे स्ट्रेस, जो क्लासिफिकेशन कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे हम। इसमें क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करेंगे, ठीक है। हम इसमें क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो मैंने क्या किया, मेरे इस फेस पे एक फोर्स लगा दिया कुछ इस तरीके से। क्लियर है, इस फेस में एक फोर्स लग गया कुछ इस तरीके से। क्लियर है, तो मैं इस मटेरियल के इस बॉडी पे देख रहा हूं क्या कर रहा है, इधर से भी खींचे जा रहा है, इधर से भी खींचे जा रहा है। मतलब कोई भी हमारा बॉडी है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स हमेशा एलो से शो किया हूं तो एलो से ही शो करता हूं, जैसे पी, इधर भी एलो से ही शो किया हूं तो इधर भी एलो से ही शो करता हूं। जैसे पी फोर्स मैं दोनों तरफ से खींचे जा रहा हूं, खींचे जा रहा हूं दोनों ओर से। मतलब हमारा क्या है, ये
टेंसाइल फोर्स है ना, खींचे जा रहा हूँ तो मटेरियल भी क्या हो जाएगी, इलोंगेट होगी, टेंसाइल डेवलप होगी, उसमें टेंशन डेवलप होगी। क्लियर है, उसमें क्या डेवलप होगी, टेंशन डेवलप होगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, हमारी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। मतलब इस मटेरियल को मैंने ऐसे खींचे जा रहा हूं तो मेरा क्या हो जाएगी, ये टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। क्लियर है फ्रेंड्स, ये मेरी क्या हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। यहां तक क्लियर है कि हमारा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है। अब टेंसाइल स्ट्रेस है तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ, इस पी फोर्स को टी मान के चल रहा हूँ। इस पी फोर्स को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, टी मान के चल रहा हूँ। क्लियर है, मतलब टेंसाइल फोर्स। टी मतलब क्या है, टेंसाइल फोर्स। टी मीन्स टेंसाइल फोर्स। क्लियर है, टी मीन्स टेंसाइल फोर्स। तो मेरा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा जो नॉर्मल स्ट्रेस के फॉर्म पे देख रहा हूँ ना, जो नॉर्मल आया था, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रही है तो नॉर्मल की वजह से हो रही है, तो नॉर्मल फोर्स लग रही है तो क्या हो जाएगी यहाँ पर टी बाई इस क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाली पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये पूरा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरा पूरा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, मेरा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम वैसे ही, सेम वैसे ही पूरा ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही मेरा ये वाला पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो टी फोर्स लग रही है, जैसे मेरा टी फोर्स लग रही है, ये मेरा टी फोर्स लग रही है, मतलब टेंसाइल खींचे जा रहे हैं, तो खींचे जा रहे हैं ना, टेंसाइल का सीधा दिमाग ले आना, हम उसको खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगी, टेंसाइल फोर्स हो गई डिवाइडेड बाई ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं उसको एरिया कितना मान के चल रहा हूँ, ए मान के चल रहा हूँ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं उसको क्या मान के चल रहा हूँ, ए मान के चल रहा हूँ। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस जो है, क्योंकि ये नॉर्मल डायरेक्शन पे लग रही है, हमारा जो मटेरियल है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, इसमें कोई इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक नॉर्मल फोर्स डेवलप हो रही है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग ही लग रही है, जो उसकी नेचर क्या है, टेंसाइल नेचर है, क्योंकि उसको खींचे जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको क्या जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, उसको खींचे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। क्लियर है, अगर मैं इसी का डायरेक्शन अगर उल्टा कर देता हूं, अगर ये इसी का डायरेक्शन क्या होती है, मेरा उल्टा हो जाती है, अगर इसी का डायरेक्शन मेरा क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है, अगर इसी का डायरेक्शन अगर मेरा उल्टा हो जाती है, अगर इसी का डायरेक्शन अगर मेरा उल्टा हो जाती है, तब देखते हैं क्या होगी, तब देखते हैं क्या हो जाएगी। मटेरियल क्या करेगी, कॉम्प्रेसिव नेचर में आ गई, मटेरियल क्या करेगी, कॉम्प्रेस मतलब दबाने की कोशिश करेगी, प्रेस करने की कोशिश करेगी, मतलब क्या हो रही है, कॉम्प्रेसिव नेचर है ना, क्या करेगी, कॉम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करने की कोशिश कर रही है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारी जो टी फोर्स है वो क्या हो जाएगी, हम लेके चल रहे हैं उसको सी, तब हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, सी मतलब कॉम्प्रेसिव। क्लियर फ्रेंड्स, तब हम उसको क्या लेके चल रहे हैं, कॉम्प्रेसिव। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे हम, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, अब सेम सिग्मा इक्वल टू सी बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, तब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है, टेंसाइल स्ट्रेस समझ में आ गई, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस समझ में आ गई। क्लियर है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, क्योंकि बेंडिंग में अभी नहीं आएंगे, बेंडिंग में थोड़े टाइम बाद आएंगे। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हो रही है हम थोड़े टाइम बाद आएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस देखे, क्या देखे, नॉर्मल स्ट्रेस में हमने क्या देखा, एक टेंसाइल स्ट्रेस देखा, दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखा। अब देखते हैं हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब देखते हैं हम हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, सेम इसी तरह से एक डायग्राम बना लेते हैं, सेम इसी तरह से एक शेप ले लेते हैं। सेम अगर इसी तरीके से एक शेप लेना चाहें तो कुछ इस तरीके से है।
कुछ इस तरीके से, छोड़ो हटाओ इसको, हम बना ही लेते हैं इससे अच्छा। कुछ इस तरीके से है, ये दिख रही है ना, ये हमारी कुछ इस तरीके से है। ये हमारी कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी बनी हुई है। क्लियर है फ्रेंड्स, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मैनेज कर लीजिएगा। कुछ इस तरीके से है। क्लियर है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस की। टेंजेंशियल स्ट्रेस है तो शियर स्ट्रेस की, टेंजेंशियल या तो शियर। अब देखेंगे शियर स्ट्रेस क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, अब शियर स्ट्रेस क्या होती है। शियर स्ट्रेस को समझने से सबसे पहले हम बेसिक चीजें जान लेते हैं। हमारा क्या है, फ्रिक्शन क्या होती है। ठीक है, बेसिक चीजें समझ लेते हैं, हमारा फ्रिक्शन क्या होती है। क्लियर है फ्रेंड्स, हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शन क्या होती है। हम फ्रिक्शन क्या जानते हैं, अगर फ्रिक्शन क्या जानते हैं, दो हथेलियों के बीच में, जैसे देख रहा हूं दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे ये ऊपर वाली जो मेरा टॉप वाली है वो आगे की ओर जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो नीचे की बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो हमारा इस सरफेस के अकॉर्डिंग ही क्या लग रही है, हमारा फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, मतलब क्या हो रही है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, इस डायरेक्शन पे जा रही है। ठीक है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे जा रही है। तो हमारा इस प्लेन के अकॉर्डिंग, मतलब ये क्रॉस सेक्शन, हमारा जो सेक्शन एरिया है, इस एरिया के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। तो हम बेसिकली सिंपल मीनिंग में समझें तो इस फ्रिक्शन फोर्स को ही हम शियर फोर्स बोलते हैं, तो शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरा इस प्लेन के अकॉर्डिंग अगर कोई फोर्स लगता है, ये तो ठीक है, मेरा इस ऊपर वाले टॉप के अकॉर्डिंग, इस ऊपर वाले टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग देखते हैं हम, हमारा इस ऊपर वाले टॉप प्लेन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा ऊपर वाला टॉप प्लेन है, सेम हमारा ये नीचे वाला क्या है, टॉप प्लेन है, मतलब बॉटम प्लेन है। हमारा नीचे वाला इस बॉटम प्लेन है। अब हम इन दोनों की बातें करेंगे। ठीक है, हमारा वाला जो नीचे वाला बॉटम प्लेन है, हम इन दोनों की बातें करेंगे। क्लियर है। अब क्या देख रहे हैं, अगर इस हमारे इस प्लेन पे कोई फोर्स लग रही है, अगर हमारे इस प्लेन पे इस तरीके से कोई फोर्स लग रही है, इस प्लेन के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से फोर्स लग रही है, सेम ऐसे ही इसमें कुछ इस तरीके से फोर्स लग रही है। मतलब ये क्या कर रही है, इस प्लेन पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इस प्लेन पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रही है, इस प्लेन पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, इस प्लेन पे जो कुछ इस तरीके से फोर्स लग रही है। जैसे मेरा ये प्लेन था, जैसे ये मेरा टॉप वाला है, मान के चल रहा हूं, जैसे ये मेरा क्या है, टॉप वाला है। क्लियर है, सेम मैं उसको मेरा हथेली मान के चल रहा हूँ। अब क्या करिए, ये मेरा पोस्ट है, जैसे मेरा ये हमारा पेन है, ये मेरा पोस्ट है, कुछ इस डायरेक्शन पे लग रही है, कुछ ऐसे। ठीक है, तब मेरा क्या हो जाएगी, इस स्ट्रेस को क्या बोलूंगा मैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलूंगा। क्लियर है, या तो टेंजेंशियल लोड बोलूंगा। इस प्लेन के अकॉर्डिंग जो जो लोड लग रही है, उस इस क्रॉस सेक्शन प्लेन के रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस डेवलप होगी, हम उसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे मैं क्या कर देता हूं, इसको क्या मान के चलता हूं, जैसे कोई भी एक फोर्स मान के चल लेते हैं, F1। ठीक है, F मान के चलते हैं, तो F1 जो भी है, F1 ले लिए तो F1 ही चलो। ठीक है, ये भी हमारे क्या अपोजिट डायरेक्शन में F1 लगेगी। ठीक है, तो हमारा जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, जो हमारा शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, तो क्या हो जाएगी, हमारा जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगी, जो शियर स्ट्रेस को हम क्या से शो करते हैं, मैक्सिमम टाउ से। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी नोटेशन क्या होती है शियर स्ट्रेस की, टाउ। तो टाउ क्या हो जाएगी, जो हमारा F1 है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो प्लेन है। ठीक है, जो प्लेन है क्रॉस सेक्शन एरिया। तब हमारा समझ में आया कि शियर स्ट्रेस क्या होती है। क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, शियर स्ट्रेस होती क्या चीज है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, शियर स्ट्रेस होती क्या चीज है, और हमारा एरिया जो है वो समझ में आया ना, ये वाला प्लेन है पूरा, ये प्लेन का एरिया, ये वाले प्लेन का एरिया। क्लियर है, जो हमारे प्लेन है इसका एरिया। क्लियर है फ्रेंड्स, तो हमें समझ में आ गया। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या था, हमारा टेंसाइल था। जैसे हम क्या क्या समझा, स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, स्ट्रेस के क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा, नॉर्मल फोर्स देखा, टेंजेंशियल फोर्स देखा। नॉर्मल फोर्स में हमने क्या देखा, एक टेंसाइल स्ट्रेस देखा और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखा। टेंजेंशियल में हमने क्या देखा, शियर स्ट्रेस देखा। क्लियर है, इतना चीजें पूरा क्लियर हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीजें पूरा क्लियर हो गई है ना, या कोई दिक्कत है इसमें, अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर।
यहां तो कोई क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट रहेगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं। अगर हमने स्ट्रेस समझ लिया, स्ट्रेंथ समझ लिया, अब इसमें बात आई थी डिफॉर्मेशन की, जो हमारा बॉडी डिफॉर्म हो रही थी, या तो स्ट्रेन की बात आई थी। तो हम क्या समझते हैं यहाँ पर, एक स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, कि हमारा स्ट्रेन है क्या चीज। बहुत सुने थे स्ट्रेन क्या है, अब स्ट्रेन को समझ लेते हैं कि है क्या चीज हमारा स्ट्रेन। तो बेसिकली हमने क्या देखा था, डिफॉर्मेशन की बात की थी। बेसिकली हमने जैसे पहले एक स्ट्रक्चर लिए थे, या जो सैंपल लिए थे सेम ही लेते हैं वैसे ही, कुछ इस तरीके से लिए थे। इसमें हमारा मटेरियल कुछ इस तरीके से था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके ये हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, क्लियर है। ये हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, क्लियर है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, ठीक है। ये जो है हमारा क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगी, क्लियर है फ्रेंड्स। तो इस एक्सटर्नल फोर्स अगर इसमें लग रही है तो हमारे क्या करेगी, बॉडी क्या करती है, हल्का सा डिफॉर्म होने की कोशिश करती है, ठीक है। मतलब डेल्टा डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी। डेल्टा डिफॉर्मेशन किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमारा बॉडी पहले ऐसा था पहले कंडीशन पे, अब दूसरे कंडीशन पे हमारा बॉडी कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। मतलब डेल्टा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने अगर पहले कंडीशन में हमारा बॉडी की लेंथ हमने एल नॉट लेके चला, एल ओरिजिनल लेंथ। सेकंड में हमने क्या लेके चला, अगर सेकंड में थोड़ी सी इलोंगेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सेकंड में क्या हो रही है, थोड़ी सी इलोंगेशन क्या हो गई, मतलब हमारी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो हम उसको क्या लेके चल रहे हैं, L1, ठीक है। हम उसको क्या लेके चल रहे हैं, L1। तब हमारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तब हमारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, तब हमारा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में जो डिफॉर्मेशन आ रही है, डेल एल बाई एल, ठीक है। तो हमारे ये डिफॉर्मेशन क्या है, L1 माइनस एल नॉट डिवाइड बाई एल नॉट, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन। और स्ट्रेन को हम क्या से शो करते हैं, स्ट्रेन को हम क्या से शो करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, L1 माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्लियर है? अगर क्लियर नहीं रहेगी तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।